और अब बात एक ऐसे गुनहगार की जिसने एक नहीं कई भरोसे तोड़े, सिर्फ और सिर्फ खुदगर्जी में। पहला भरोसा शिक्षा को मंदिर समझने का तोड़ा, फिर सनातन संस्कृति में भगवा के सम्मान का। तीसरा भरोसा एक उम्र में सुलझे हुए इंसान का। हम बात कर रहे हैं बाबा चैत्यानंद की, जिसकी तलाश जारी है और लगातार उस पर एक्शन लिए जा रहे हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लगातार आपको बता दें कि कई पहलू भी सामने आ चुके हैं। पहलू ये कि आखिरकार इसके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए। सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो पैसों का लेन देन है उसमें भी गड़बड़ है। जो यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं उसमें कई और बातें सामने आ रही हैं। अश्लील बातों को करने से लेकर जो यौन शोषण का आरोप बच्चियों ने लगाए हैं, महिलाओं ने लगाए हैं, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में स्वामी चैत्यानंद अकेला हो ऐसा संभव नहीं लगता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बात वार्डन पर भी आ रही है कि उसका भी सहयोग मिला है। जो चैटिंग थी व्हाट्सएप की, उसे डिलीट करने से लेकर डराने और कहीं ना कहीं धमकाने को। जी हां, आप समझिए कि एक शिक्षा के मंदिर में बच्चियों से अगर यह कहा जाए कि अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम्हारा नाम कटवा दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रलोभन है वो दिए गए और लगातार यौन शोषण जो है वो किया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले में परत दर परत कई तस्वीर जो है वो सामने आ रही है और कहीं ना कहीं कई बड़े खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो नए ट्रस्ट में अब तक 20 करोड़ रुपए आए हैं, देखना यह है कि कहीं ना कहीं ये जो पैसे हैं वो किस तरीके से आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, आप देखिए ना, जुलाई से अब तक 60 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर जो पैसों का लेन देन है वो इस कदर सामने आया है कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खराब है। बहरहाल मानना और देखना यह होगा कि अब आने वाले समय में इस पर क्या कुछ एक्शन सामने आता है, क्योंकि आपको बता दें कि जब से ये पूरा मामला सामने आया है, इसकी कार से लेकर जो विदेश के इसके दौरे रहे हैं, इन तमाम चीजों की जांच हो रही है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ आप समझिए इसके बारे में पता नहीं चला है। कई राज्यों में जो लगातार जांच है वो की जा रही है कि आखिरकार ये व्यक्ति गया कहां, लेकिन अभी भी आप समझिए कि ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। दक्षिणी दिल्ली का बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसने अपने आप को एक संत के रूप में पेश किया, एक आध्यात्मिक गुरु, नेता और विद्वान के रूप में पेश किया। भगवा चोला ओढ़कर गंदी करतूतों को अंजाम देने वाले बाबा का पर्दाफाश हो गया है। वसंत कुंज स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान की छात्राओं ने उसके काले कारनामों की पोल खोलकर रख दी, उसकी हैवानियत का राजफाश कर दिया। दिल्ली पुलिस जो अब तक बाबा के खिलाफ शिकायतों को दबाती रही, वही दिल्ली पुलिस अब स्वामी चैतन्यानंद के खिलाफ जी जान से जांच में जुटी है। और इसकी वजह है वो 17 छात्राएं जिन्होंने हिम्मत जुटाकर चैतन्यानंद के भीतर छुपे शैतान की कहानी पुलिस को बताई, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में कहा गया कि चैतन्यानंद ने सुरक्षा के नाम पर छात्रावास के चारों ओर, यहां तक कि बाथरूम के पास भी सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। उसने अपने फोन पर मौजूद फुटेज का इस्तेमाल करके छात्राओं से उनके नहाने की आदतों और निजी रिश्तों के बारे तक में पूछताछ की। बाबा ने छात्राओं को मजबूर किया, यहां तक कि उनके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछा, उनके निजी रिश्तों तक के बारे में पूछा। एक छात्रा को तो चैतन्यानंद ने चरित्रहीन करार दे दिया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था। बाबा चैतन्यानंद पुलिस के हाथ अभी नहीं लगा है, लेकिन उसकी संपत्तियों तक पहुंची पुलिस उसके खिलाफ एक एक सबूत जुटा रही है। इससे पहले 5 अगस्त को हुई बाबा के खिलाफ एफआईआर भी सामने आ चुकी है, जिसमें लड़कियों की तरफ से दी गई शिकायत में बताया गया है कि बाबा कैसे उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता रहा। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को देर रात स्वामी अपने क्वार्टर में बुलाता था। लड़कियों के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगवाए गए। एक छात्रा का नाम उसकी इच्छा के विरुद्ध बदलने के लिए मजबूर किया गया। छात्राओं को विदेश यात्रा, निजी कक्ष में बुलाने के लिए मजबूर किया जाता। सहयोगी डीन समेत कुछ स्टाफ सदस्य छात्राओं पर दबाव डालते और शिकायतें नजरअंदाज करते। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन और निकालने की धमकी दी जाती। छात्राओं के माता पिता को दखल से रोका जाता।
स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और उसके कुछ सहयोगी ने छात्राओं का यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न किया। व्हाट्सएप और एसएमएस से छात्राओं को अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे। संदेशों या यौन आग्रहों का विरोध करने पर छात्राओं की डिग्री रोकने और दस्तावेज न देने की धमकियां दी गईं। होली के दिन छात्रों को कतार में खड़े होकर उसके सामने झुकने के लिए मजबूर किया जाता था। वो उनके बालों और गालों पर रंग लगाता था, जबकि फैकल्टी सदस्यों को निर्देश दिया जाता था कि कोई और उन पर रंग न लगाए। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि वो उन्हें देर रात अपने निजी क्वार्टर में बुलाता था और उन पर घरेलू और विदेशी यात्राओं में शामिल होने का दबाव डालता था। एक महिला ने बताया कि बार बार दबाव डालने के बाद वो मथुरा ले जाए जाने से बाल बाल बची। यहाँ तक कि उत्पीड़न के डर से कई छात्रों ने तो पढ़ाई ही छोड़ दी। अगर कोई विरोध करता तो उसकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाती, उसे फेल करने की धमकी दी जाती। एक छात्रा को तो अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए 15,000 रुपए तक देने पड़े। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना आदेश फैसला सुरक्षित रख लिया है। जमीन हड़पने, फंड की हेराफेरी के आरोपों में ये पूरा मामला जो जुड़ा हुआ है। इस केस में स्वामी के वकील ने दलील दी कि ट्रस्ट का पूरा नियंत्रण बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास है और जो नया ट्रस्ट है वो सिर्फ AICTI की शर्तें पूरी करने के लिए बनाया गया था। उनका कहना है कि जब वे दिल्ली से बाहर थे तभी एक कथित साजिश के तहत FIR दर्ज कराई गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने जमानत का अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का कड़ा विरोध किया। कर्नाटक के मुख्य मठ की तरफ से भी स्वामी चैतन्यानंद को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उसने मठ का भरोसा तोड़ा है। उसने करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा भी किया है, जिसे लेकर पहले ही जुलाई में शिकायत की गई थी। इसके बाद लड़कियों के यौन शोषण की जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद हमने सभी लड़कियों को भरोसे में लेकर बात की और तुरंत FIR कराई गई। हम लोग सभी छात्राओं की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इसमें स्वामी चैतन्यानंद के साथ सहयोगी महिला अधिकारी समेत कुछ और लोग भी शामिल हैं। सभी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर स्वामी चैतन्यानंद है कहां? ये सवाल दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसके विदेशों में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी करते हुए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उसके फोन की आखिरी लोकेशन आगरा में मिली थी। शक जताया जा रहा है कि वो नेपाल के रास्ते विदेश भी भाग सकता है। अभी वो कहां है इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस की कार्रवाई से घबराए चैतन्यानंद ने पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चैतन्यानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने कहा कि आदेश शनिवार को सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पिछले 1 महीने से फरार है। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि चैतन्यानंद ने खुद को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिनिधि होने का दावा किया था। अब देखना यह है कि चैतन्यानंद आखिर कब पुलिस के हत्थे चढ़ता है। सवाल यह भी कि आखिर मासूम बच्चियां बाबाओं की कब तक शिकार बनती रहेंगी। पहले आसाराम, फिर राम रहीम, उसके बाद रामपाल महाराज और अब चैतन्यानंद। हवस का ये गंदा खेल कब खत्म होगा और मासूम बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।